फिलहाल अभी पूरी दुनिया में यही खबर चल रही है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुछ मिसाइल्स इजराइल के ऊपर भी दागी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल ने ईरान पे हमला क्यों किया। तो मैं आपको इसकी असली वजह बताता हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले 13 जून को ईरान के ऊपर इजराइल ने डायरेक्ट हमला कर दिया और इस हमले की सबसे जो बड़ी वजह थी वो है यूरेनियम। अब यूरेनियम देखिए, यूरेनियम का दो काम होता है। यूरेनियम से बिजली भी बनती है और यूरेनियम से एक और काम होता है, परमाणु बम बनता है। मतलब यूरेनियम को शुद्ध करना पड़ता है, उसको अच्छे से शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो यूरेनियम का अगर आप 3 से 5% तक शुद्धिकरण करते हैं तो आप उससे बिजली पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और उसी यूरेनियम से अगर आपको परमाणु बम बनाना है तो आपको उसको 80 से 90% तक शुद्ध करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे पिछले 13 जून को इजराइल को खबर मिलती है कि ईरान ने यूरेनियम का 80% शुद्धिकरण कर लिया है, यानी कि परमाणु बम बनाने के अब ईरान बहुत नजदीक है। ऐसे में अब इजराइल को लगा कि भैया अगर ईरान भी परमाणु बम बना लेता है तो मिडिल ईस्ट पर उसकी बादशाहत जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। और ऐसा इसलिए कि अगर दो देशों के बीच मान लीजिए कि वार हो रही है और दोनों देशों के पास परमाणु बम है, तो फिर पूरी दुनिया उन दोनों देशों के बीच जो वार, जो युद्ध, जो जंग हो रही है ना, उसको रुकवाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर किसी एक देश के पास परमाणु बम है और दूसरे देश के पास परमाणु बम नहीं है, तो फिर जिस देश के पास परमाणु बम है वो उसको चाहे कैसे भी मारे पीटे काटे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया को। जैसे कि आपने इजराइल को देखा होगा, इजराइल ने जिस तरीके से फिलिस्तीन और गाजा के ऊपर हमला किया, तो फिलिस्तीन वालों के पास परमाणु बम नहीं था, लेकिन ईरान ने भाई मौके की नजाकत को समझा और वो परमाणु बम बनाने के ऊपर लग गया। और यही चीज़ यहाँ पे भाई इजराइल को लग गई